विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री हरि मेरे कचेरी पदे हेलो रसना प्रवासा करो लेडीज में लेडीज में है चरण सरोज ठीक मन मुकुर सुधा दोनों आ जाएंगे रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार राम जय जय राम बुद्धिहीन धर्म जानिके तुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विभाग श्याम राम मेरे राम जय जय राम पवन संकट मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित ट्रेन सब्जी मंडी पहुंच रही है अभी वो अभी भी ट्रेन में है या अभी पकड़नी है उसने शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय बता दे उसको क्या सब्जी मंडी पहुंची है ट्रेन श्री राम जय मुझे मैसेज कर दियो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय 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 राम माने गोसाई कृपा करो देव की नारी दीनी दयाल विरद संबारी हरिओ नाथ मम संकट बारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 मंगल वाले अमंगल हारी देव सुदर्शे अजय बिहारी जनक सुता जगे जननी जानकी पति से प्रिय करुणानिधानी की ताके जो बेपदे कमल मनाओ सासु कृपाने भगवती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कवन सुकाज कहीं जग माई जो नहीं होए ताम पाई पवन तनय मल पवन कमाई ज्ञान श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय वेदनाथ होए मोरा करो स्वेगी दास मतोरा सीताराम चरण रघुरे अनुदिन बढ़ अनुग्रह तोरे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम प्रवेश नगर की जय सब राजा जलपुर राजा चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कह सब कोई
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम कथा करतारी संसय करे पर सासुगे तनु बाकुल से कई सब पीरा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शंकर भगवान सुखे सुकुमार कुमार जनक सदा सुकुमार सब चले रथ चढ़ाई दे कर मेरे पर हो गई दिन चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान पावन कुमार कालवान पावक ज्ञान शंकर भगवान श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम शंकर भगवान पवन कुमार कालवान पावक ज्ञान जासु हृदय बसाई राम सर चाप धरे बोलिए शंकर भगवान चलो सखी उस देश को जहाँ के सरकारा नील भय दर्शन करे सखी एक मंत्र दो सब अपने काम धंधों से निवृत्त होकर के आप अपने घोषणों की तरफ जिस प्रकार वो बैल सारा दिन खेतों में काम करे है ना और जो शाम को हरा थाक्या बेचारा अपने घर पे जा उसका मालिक जाते उसको लिए बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ देते हैं उसमें फिर वही एनर्जी पैदा हो गया है। तो ये जो है ना आप जो घर की तरफ जा रहे हो सारे मुंह लटकाए बैठे मैं देख रहा था मंगलाचरण में श्री राम श्री राम। अरे भाई ये राम का नाम आत्मा की खुराक है इसको जितना लोगे आपका आत्म बल बढ़ जाएगा गारंटी है डिप्रेशन में नहीं आओगे या दौड़ जिंदगी में नाना प्रकार के कलेश है कलु का प्रभाव है इसमें क्या है आदमी डिप्रेशन में चला जाता मैंने इतनी पढ़ाई की MBA किया BTech किया भाई 25,000 की नौकरी डिप्रेशन में चला जा है आत्महत्या करने की सोची मैंने माननीय जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जो देश की शान आन बान उनका जो है ना किताब पढ़ी थी जब ये NDA का एग्जाम क्लियर कर लिया इंटरव्यू फेस करने के लिए देहरादून गए किसी कारणवश इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा ये वहां से चल पड़े ये यार इसी केस आए और पल पर बैठ चढ़ कर के गंगा माई को निशाना और वहां जैसे हुए आत्महत्या करने चाहते थे लेकिन महात्मा ने आकर उसका हाथ पकड़ा क्या कर रहे हो जवान आत्महत्या करूंगा ऐसे ऐसे बताई मेरे पास तो पैसा भी नहीं था अपनी बहन से जाकर के मैंने किराया करके ये जो ना इंटरव्यू फेस किया और मेरे से जो कमी अंकों वाले विद्यार्थी थे वो पायलट बन गए NDA में उनका सिलेक्शन हो गया मैं तो उन्होंने उसके हाथ में जो ना आत्म बल बढ़ाया मम दर्शन पल परम रूपा जीविपा निश्चय रूपा गीता हाथ में भगवत गीता हाथ में रख दी कहते कि बेटा जाओ रोजाना इसका अध्ययन करना आत्मा को बल मिलेगा कभी आत्महत्या करने की नहीं सोचोगे अगर रोज इसका एक अध्याय करोगे तो और तुम इतने दिव्य बच्चे हो कि परमात्मा तुमसे और कुछ करवाना चाह रहा है
तुमको उस शिखर तक ले जाना चाहा है जो अंतिम शिखर है। अपनी जिंदगी में तुम बहुत संतों का आशीर्वाद, गंगा माई का दर्शन और पवित्र ग्रंथ गीता हाथ में, मरते दम तक गीता पढ़ा करो। ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आत्मा का बल बढ़ाने के लिए राम नाम की औषधि खरी नीयत से खाए, रोग शोक रास्ते भी महारोग मिट जाए। महारोग कौन से है? ये डिप्रेशन में महारोग है। दूसरे की उक्ति को देख के हमारे हाथ है एक ऐसे दूसरे की आपकी चीज बहुत बढ़िया, मेरा ये वो है दुखी नहीं संसार में, लेकिन दुख का वो है दूसरे का सुख बर्दाश्त नहीं होता। इस महारोग को मिटाने के लिए धर्मशास्त्रों ग्रंथों का महान पुरुषों का दो रोटी भगवान सब रहते हैं, खास करके नॉर्थ इंडिया में कोई दुखी नहीं है। सब बड़े बड़े परिवार से सब हर एक चीज की नाना प्रकार की जो भौतिक सुख उनके सारे जीवन में, लेकिन दुखी क्यों है? आध्यात्मिक सुख की कमी है उनके, आध्यात्मिक आनंद है ही नहीं। भौतिक सुख कितने लोग दुखी रहेंगे, क्यों? आत्मा का बल कमजोर है, और जब आत्मा का बल कमजोर हो जाएगा ना, इसलिए भाई ये मंगलाचरण करो ना, ये राम नाम की औषधि है, इसको बोला करो। अरे भाई थोड़ा सुंदरकांड का पाठ किया था, चर्चा करो ना, ऊंची आवाज में कर दिया करो यार। आप भी थके थकाए आप होंगे तो एक रोटी फालतू खाता है आप, बल्कि अपनी घरवाली से कहते मेरे को ड्राई फ्रूट भी देते थोड़े बहुत, अरे थोड़ा उपचार ठीक हो जाए आपका। अरे मेरे जैसा बूढ़ा 60 साल की उम्र में है, जब इतना अच्छा बोल रहे तू तो जवान है यार, बिल्कुल ऐसे कर रहा था, जय हनुमान ज्ञान सागर जय। अरे थोड़ा ऊंचा बोल जाते। तू संचालक है, संचालक का मतलब हीरो का मतलब प्रेरणादायक। तेरे से प्रेरणा लेंगे 60 रुपए वाले, तो जिसको हाथ लगाओगे वो अच्छा करेगा। आप अपने को चलो, आज इतना पावन महीना, चैत मास भक्ति का मास सबसे उत्तम मास है। ना अधिक गर्मी, ना अधिक सर्दी। और देखो जो व्रत है ना, व्रत, ये जो व्रत है, एकादशी के व्रत है, ये वैसे नहीं है कि जो ये चाकू को भी खाने के लिए नहीं, ये अपने जो मन की शुद्धि के लिए, अंतकरण का मैल उतर जाए, जब जट मुक्ति हो जाता। आप पता है कौन सी एकादशी है? आप मोचनी एकादशी। और देखो इसके पात्रों के नाम देखो क्या है। मेधा ऋषि, मेधा का क्या मतलब है? जो रिसर्च कर ले, जो अपनी बुद्धि का विस्तार कर ले, उसका नाम है मेधा। लेकिन बुद्धि विस्तार भी होने के कारण इंद्र वहां जो विहार करने लगा बहुत सी अप्सराओं के साथ, ये हमारी बुद्धि विस्तार होने के बाद भी वासनाओं से ग्रसित हो गया है, उसका नाम है मंजू घोषा। घेर ली कहा हमारी बुद्धि का कहा विस्तार? इंद्र, हमारा मन है इंद्र, जो घूमता रहे, वासना आई चाहते औक्षी में करती है। अपने बुद्धि जागृत फिर हुई, 57 साल चले गए। इन वासनाओं के चक्कर में कब तक मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहूंगा? हाँ, चला गया, उसको साफ किया। ये कथा बहुत चली जाएगी। सीधा अपने पिता महाराज के पास गए। पिता महाराज, गुरु, मेरे से अपराध हो गया, मेरे से पाप हो गया, मेरे से इसे निकलने का उपाय बताओ। मैं तो उसी तक पहुंच चुका था जहां आत्मा और परमात्मा के अपने स्वरूप का मैं दर्शन करने वाला था। आज मेरे से पाप हो गया। बोला बेटा तेरा कराया तो बहुत, लेकिन जा पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, आज पाप मोचनी जो पापों का कर्म है, मन से, वचन से, कर्म से, शारीरिक देह से किसी प्रकार का पाप, भगवान ने भी कहा कि जो कितना भी पापी हो और आकर उन पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आ जा, मैं को पार जा दूंगा। फिर अगले अध्याय में बोला मैंने किसी पापा का ठेका नहीं लिया, क्या पाप करेगा भोगेगा, क्या मतलब? हम एक बात जो है ना, पाप जो हमारे से हो गया परमात्मा ही वीर के बचा दिए, आपका पाप नहीं करूंगा। तीसरे चौथे दिन फिर से मिलते, उसके लिए कहा भगवान ने। अब तुम फिर वही जैसे एक की ना किसी की भैंस बोला, हे परमात्मा जय मेरी भैंसबाज, वहां जाना तो तेरे को जो है कि जो सदन का दूध तेरे पर जो अर्पित करो। बोले ना तू बड़ा कल्याणकारी है,
तू मेरी मदद कर। आगे चलाने बोला गणेश बाबा एक आप आगे जो है ना विष्णु भगवान मिल गया। बोला प्रभु आप पर ही आगे माता जो है पार्वती माता शक्ति थी भगवान मिल गई। एक राठी जैसा बोला भाई नीरज जब तू ये सारे थन जो है सारे थनों का दूध ये सारा दूध इन पर अर्पित कर देगा तो फिर क्या करेगा तू? बोला रे भैंस पाल रहे ऐसे मठोड़े पे ये याद रखें। उनके लिए कहा भगवान ने अब जो झूठे वादे करते हैं ऊपर ने थे पैर तले ने से तेरा न्यू किया भजन करूंगा हर तेरा। और पंडित जी ने बोल दिया जो लेके कर्जा दे मार किसी का रत्ती सच्ची शान नहीं। मौत भूख का एक पिता है फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। ऐ धर्म करके जीना चाहता राज धर्म का ध्यान नहीं। जो हमने कर्म वचन मरे थे वो परम पिता परमेश्वर से इस नरक से मेरा उद्धार कर प्रभु। ऊपर ने थे पैर तड़े ने से तेरा न्यू थी भजन करूंगा हर तेरा। नो मास गरम में झूलिया तना करना भजन कबूलिया तू बाहर लकड़ का भूलिया यो कित गया डर तेरा न्यू होती थी भजन करूंगा मैं हर तेरा। कर्जा लेकर हम कौन सा कर्जा? वो जो माँ के गर्भ में जो कर्जा ले लिया था प्रभु अब की बार मेरा उद्धार कर दे। वो भगवान के नाम का कर्जा लेकर लेकिन पूरा नहीं करे। जहाँ पर जो पवित्र मास है पाप मोचनी का एकादशी का अपना अंतर को कर लिया तो त्रयोदशी का व्रत हो जाएगा। अमावस्या को तर्पण कर दिए निर्जी अच्छी तरह जाने हैं अपने पूर्वजों को। फिर हमारा 9 वर्ष क्या मतलब है जो पीछे बीत गया जो बीत गया मैंने पापों से पुनर्वृत्ति भी मिल ली पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी कर लिया। अब मेरे लिए नया साल आया है उस शक्ति की आराधना करूंगा। उस शक्ति की आराधना से वो शक्ति की आराधना के बगैर मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। वो शक्ति है। किसकी शक्ति? जो आप भजन करोगे वो भजन में भी तो शक्ति है। जो ये रेल चल रही है ये किससे चल रही है? शक्ति से चल रही है ना। अरे शक्तिवान भी बगैर शक्ति के कुछ नहीं है। इसलिए आप 9 दिन का जो है ना उस शक्ति का आह्वान करोगे। 90 दिन जो ना आकर किया ये प्रकृति के इसका सारा काम किया सब कुछ किया। फिर वो राक्षस इकट्ठे होकर फिर मार दिए। महिषासुर का वध कर दिया शून्य को विदार दिया रक्तबीज का विनाश कर दिया चंडमुंड का संहार कर दिया सब कुछ करके चौथा अध्याय किया। फिर बाद में माता ने दर्शन दे दिए। फिर पढ़ के देखना फिर आपने ना भगवान के दर्शन रामनवमी दोपहर को दर्शन कारण आज से अपना पवित्र मास जो होली एक बार मन में विचार ये करके कि हे परमपिता परमेश्वर जो होली मेरे में इतनी सामर्थ्यता नहीं है लेकिन आप मेरा जो ना मैं संकल्प भी नहीं करता क्योंकि संकल्प जो ना बड़ा मुश्किल है। संकल्प कर लिया तो फिर वट 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 कुछ नहीं चलता। विकल्प है ही नहीं संकल्प का है तो करो मत करो तो परमात्मा को चरणों का आश्रय लेकर के उस काम को पूरा करो। अरे करदम जी महाराज देवती उन्होंने इतना घोर तप किया 9 कन्याएं हैं जो है ना उनके वहां साक्षात रूप में दर्शन दिया। कपिल भगवान का आविर्भाव हुआ बड़ा ये कथा है। इतना दिव्य मास है चैत का मास वैसे थोड़ा ना गर्मी ना सर्दी वक्त तो उठो भगवान का भजन करो। पाप मोचनी एकादशी इसी का नाम है और कुछ नहीं। जो हमारे अंदर से जो अब तक जो पाप कर लिए पुराने साल की बातें बता दो नया साल शुरू होगा। पितरों को तर्पण करो वो करो और फिर शक्ति का आह्वान करो। आपके अंदर जो शक्ति जागृत हो जाएगी अपने वो परमात्मा के दर्शन करने का क्या मतलब आप अपने निज स्वरूप में आ जाओगे। निज मम दर्शन फल परमानुपा जीव उपाय निज सहज मैं राखी हूँ या मैं हूँ क्या? मैं शरीर हूँ या शरीर हूँ? मैं क्या हूँ? इसके लिए ये आज का बड़ा पाप है। दूसरा मंगलवार दिन आज जो मंगल के व्रती ना रहते हैं ना उनका मंगल का व्रत भी हो गया। हनुमान जी महाराज की जिस पे कृपा हो जा शंकर स्वयं केसरी नंदन हमारे जो जगत गुरु है त्रिभुवन जगत गुरु है सुभाजी राम राम। आपको राम राम इसलिए है कि आप अपनी सीट मेरे को देकर चलो। जय राम जय राम जय जय राम। कितने पाँव थे तो करो भाई करो।
आज ये प्रश्न देखो, अगर गहराई से आप एक एक चौपाई जिस प्रकार देखो राखी जी, आपकी गृहिणी जाकर आपका जो ना प्रसाद तैयार करे पाओगे, वहां खाओगे बड़े प्रेम से, बड़े भाग्यशाली हैं। एक लगेगी सारी मुश्किलें लगेगी आपको, ये तो धर्म है, प्रकृति का धर्म है, ये लगेगी, प्रकृति से हमारा शरीर बना हुआ धर्म है, लगेगी। आप जैसे एक एक बोर लेकर जाओगे, आपकी भूख मिटती जाओगी, उस रस से आपका पूरे की पूरी शरीर पूरा पौष्टिक होता चला जाता। ठीक इसी प्रकार इन चौपाइयों का एक एक रस जो है ना आपके अंदर जागा, उस रस का क्या प्रभाव है, जो ये ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं, ये विषय स्वयं ही शांत हो जाएंगे। उसका इतना प्रभाव, जो 5 विषय हैं, रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 विषय, ये है जो दत्तात्रेय का जब आप प्रसंग पढ़ोगे ना, जो 24 अवतार हैं, वे सारे के सारे देखो इन विषय के ऊपर हैं। रस किस प्रकार वह बढ़ गया, रूप किस प्रकार रूप पाके सो को पतंगा गया, रस रूप गंध मछली किस प्रकार गंध में, वो हाथी स्पर्श के चक्कर में कैसे जो ना हमारे, ये सारे के सारे देखो इनका एक एक इतना गजब का प्रभाव है। आप इनके बारे में चिंतन करोगे तो स्वयं ही आज का जो प्रसंग है, आइए उसकी ओर चिंतन करते हुए थोड़ा होकर देखो भाई। हाँ, मैं कति ना था हमने व्याकरण का ज्ञान, ना संस्कृत का ज्ञान, ना चौपाइया का ज्ञान, लेकिन हाँ आप जैसे खड़े करते हैं, आपस की वार्ता हो जाए, कथावाचक वाले गुण, मैं बिल्कुल घमंड रहित कह रहा हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं, बिल्कुल 100%। लेकिन ये तो आपका अपना आप जैसों का प्यार प्रेम है, जो प्रेम से आप सुन लो हो, हम आपके प्रेम में जो ना जो कुछ है हमारे पास आपको बोलते चले जाओ। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता दोनों दशरथ जी के कक्ष में माता कैकेयी विद्यमान है, और अन्य समाज सारा जुड़ गया। सबका पता चल गया, माता कैकेयी ने जो 2 वरदान लिए थे, उधर 2 वरदान मांग लिए। अब सारा कह लगे कि माता का आशीर्वाद लिया आया, पिता के आशीर्वाद की जरूरत है, पिता महाराज आपको आशीर्वाद दो, मन मैला मत करो, मन मैला मत करो। राजा दशरथ राम 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 कहते हैं, मूर्छा हो जाए राज मूर्छा, और फिर जब जागे हैं तब राम नहीं पाते। गुरु नानक जी है ना, ये बड़ी सुंदर चौको का है, जागो रे जिन जागना, अब जागण की बात, फिर क्या जागे नानका, जब सो गए पाँव पसार दिया, राम जय जय राम, जैसे मूर्छा खुली, जागे जागे राम राम, राम दिखाई नहीं देते, लेकिन विधि की विडंबना ये है, मैं बगैर राम के जीवित कैसे हूँ। देखो कितनी गजब की बात है, मैं जीवित कैसे हूँ। अब आप कहोगे जी बगैर राम के तो जीवित रह नहीं सकता, लेकिन जीवित नहीं रह सकता तो जीविता भी नहीं है। प्रसंग वो चला जाएगा, जो बाली ने रावण के सामने कहा ना कि ये जो है ना कितने हो मरे हुए, 14 आदमी मरी हुई है, हम भगवान हमारे साथ नित्य हैं, लेकिन हमको उसको विसार दिया, तो क्या हम जीवित हैं? हम तो एक उस मूर्छा में जी रहे हैं, जो उस माया के उसमें जिसको हमने जो आवरण से ढक दिया, हम जी नहीं रहे हो तो हम निंदा चुगली चोरी ये करें नहीं, और उसमें सम रहने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी, प्रकृति बन जाएगी। आपकी बढ़ाई करो तो ठीक, हानि हो तो ठीक, लोभ हो तो ठीक, वो हो तो ठीक, सब कुछ ठीक है। ये है अगर आप जो है राम के सत्र छाया में जीने चाहते हो तो, और ये राम आपके ही पास है। दशरथ जी महाराज जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है, वो जो मूर्छा से जागे, होश में आए, राम राम कह रहे, सुमन
अपना राम गए, मैं जीवित कैसे हूँ? ये राम 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 तीनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन चल पड़ी सारी सामग्री। देखो भगवान राम गए, सबको जो ना साल भर का अनाज देंगे, क्या मतलब इसके गुणों। सब ऋषि मुनियों महात्माओं से आशीर्वाद लिया, और सब और दास और दासियां जो प्रजाजनों को हो, उनको उस समय गुरु वशिष्ठ के हवाला करके बोला अब इनको पिता महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो मेरे प्रेम में व्याकुल हैं। जबकि प्रेम कैसा होना चाहिए भाई, लेकिन जब प्रेम है, भगवान से प्रेम कर लिया, सिया राम में सब जानी करो प्रणाम लो जुबानी, तो महाराज दशरथ इतने प्रेमी है, तो क्या उन्होंने पर्चा में वो सिया राम नजर नहीं आई? सोचो, वो फिर एक रहा वो क्या, लेकिन नहीं, वो कह दिया कि सबके वाला पिता महाराज की जो ना मेरे प्रेम में, मेरे प्यार में जो है ये है। और हे गुरु जी, ये सारा अवध का राज भगवान की लीला है, प्रकट लीला है, प्रकट लीला है, प्रकट लीला हमारे सारे शरीर से है। ये हमारा सारा शरीर ही अवध है, इसके अंदर जो बैठा हुआ है ये दशरथी महाराज है, जो बैठा 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, 12 मन है, और मेरे बुद्धि, और बुद्धि का जो इसके कंट्रोल में है, उसका नाम जो आत्मा है, जो आप गाया करो, बुद्धि का कार्य है उस आत्मा की आज्ञा में रह करके अपना जीवन निर्वाह करें। अगर बुद्धि जो व्यवहार हो जाएगी, मन की मानने लग जाएगी, तो वो अंदर बन जाएगा, उसका नाम है परिणाम। लेकिन महाराज दशरथ की जो बुद्धि थी वो किसमें रमी हुई थी? सारी की सारी आगे जाकर के जो है तैयार है, यशवंत जी महाराज रथवान है, सारथी है, जो बड़े अच्छे मित्र हैं दशरथ जी महाराज के। जो बोले एक काम करिए, इन्हें जाकर 4 दिन वनों की यात्रा करवा कर ले आइए। शास्त्र क्या है, विशेष परिस्थितियों में देखो, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, छोटा भाइयों में छोटा है लेकिन ज्ञान में छोटा नहीं है। किसी का कोई मृत्यु हो गया, कोशिश की कोई मृत्यु, तो हम उसकी पूरी देर अभी, तो अगर ठीक ठाक अनुकूल समय हो तो देर अभी करें। लेकिन कोई ऐसा हो, कैसा को बात हो जाओ, विशेष परिस्थितियों में 13 मिनट की भी बात देर अभी करें, ऐसा ही 13 मिनट विशेष परिस्थितियों। यही बात पितामह भीष्म ने कही थी। विदुर, आज 12 दिन हो चुके हैं पांडव को यहाँ से निकले हुए, जाओ उनका जो वेद आज्ञा दे है, जो शास्त्र आज्ञा दे है, उनका वनवास पूरा हो गया, उनको भेजा हो। लेकिन धृतराष्ट्र इस बात को मानने को तैयार नहीं, दुर्योधन की मान निवला 13-12 साल है तो हैं, क्या विशेष परिस्थितियां, लेकिन पितामह भीष्म कह रहे हैं इसकी जितनी दूर हो जाएगी। और ये विशेष परिस्थितियां क्या है, वो जो है इंद्रप्रस्थ का राज सुनना पड़ा है, बगैर राजा के वहां की प्रजा में आ जाए। तो ये भीष्म तो अपनी तरह विद्वान था, उन्होंने विशेष परिस्थितियां इस प्रकार नजर आई, विशेष परिस्थितियां है एक राजा के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज साधारण जीव नहीं है, वो खुद धर्मराज के अवतार है, इसलिए भीष्म जी उन्हें विशेष परिस्थिति नजर आई। इसलिए विदुर जी को कहा उनको जाकर ले आओ, 12 दिन हो चुके हैं, शास्त्रों के अनुसार 1 दिन 1 साल के बराबर है, उनका नियम दुर्योधन की हट भी पूरी हो जाएगी, महाराज युधिष्ठिर का पर्ण भी पूरा हो जाएगा। ये सुबह ना, ये ऐसे है, बात आजा है, कथा तो आपने सब सुना है, लेकिन मैंने जो महात्माओं से सुना है, सुबह इन 5 महात्माओं के नाम ले रहे हैं। की जय हो, आपके धर्म में कभी खाली नहीं पड़े। भीमसेन की जय हो, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन महात्मा की जय हो, धर्म की बात
अपने जो प्रभु ने ये ड्यूटियां दी है उस कर्म को करना वो धर्म है। ये महाराज युधिष्ठिर ने करके दिखाया। भीमसेन वैसे जिस प्रकार एक वायु जो है ना सारे कचरे को उठा के ले जाए, ठीक इसी प्रकार भी जो हमारे यहाँ 5 प्राण है ना, 5 प्राण बहुत ही वायु वो क्या ये शुद्धता, ये जो 5 अपार इसमें जो हमारे सारे के सारे अगर वो करोगे पाप नष्ट हो जाए। अर्जुन का नाम लेने से अर्जुन कृष्ण का मित्र है, नर और नारायण की जोड़ी है। ये जीव जो बैठे हुए इसी में जो परमात्मा बैठे हुए, ये कठोपनिषद एक पेड़ है, ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी फलों को चाखने वाला है, एक केवल दृष्टा है। यही नर और नारायण के रूप में वहां जो उन्होंने बद्री आश्रम पर तपस्या की, किसके लिए? राक्षसों का वध कर। कौन से राक्षस बैठे? जो हमारे बैठे हुए हैं, जो पाप का मूल कारण बन जाए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। अर्जुन का वो नाम लेने से पुण्यों की बढ़ोतरी हो है, और पुण्य की बढ़ोतरी हो है। नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, जो देवताओं के वैद्य थे। हमारे यहाँ देवता कौन है अपना पता होगा। हर एक इंद्री का एक एक देवता है, उसको किसी प्रकार का रोग नहीं व्याप्त होता। ये इतने 5 गाय के नाम ले लो यार। जो समुद्र मंथन की कथा पढ़ी होगी ना आपने, है ना, उसमें 5 गाय के नाम लेने से जो ये प्रकट हुई थी, उसको आपको वही फल मिलेगा जो गौशाला में जाकर के आपको जो दान का फल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गौशाला में मत जाइए और घर बैठे सामर्थ्यता अनुसार है तो बंधुओं गौशाला में जाकर दान करिए। लेकिन कोई भाई तन की इतनी सामर्थ्यता ना हो, या गौशाला में रोज रोज हमारे से भी नहीं जाया जाता। क्या होगा, महीने 2 महीने में विशेष अवसरों पे गौशाला। आजकल तो गौ राखनी छोड़ दी, उसका एक विकल्प तो लिया। देखिए जो ना घर में एक मंदिर बना, गौ मंदिर में गौ को वो रख ले हैं और उसमें पैसे डाल दें, देखो विकल्प। नहीं तो पहले हर सनातनी के घर में एक 5 से 50 साल पहले जाओ, गाय रखा करते कि गाय रखा करते। लेकिन अब क्या, कलयुग का पैरा होगा, कलयुग का प्रभाव हो गया, तो इसलिए तो उनका सुबह नंदिनी माता की जय हो, सुरभि माता की जय हो, भूवाला माता की जय हो, सुभद्रा माता की जय हो, सुशीला माता की जय हो। ये जो है ना 5 गायें जो चंद्र मंत्र से प्रकट हुई, ये कामधेनु की ही सारी न्याय है। इनका नाम लेने से जो गौ माता का जो दान का, उसका सेवा का, उसका धर्म का जो फल मिला है, वही आज भगवान राम ने यही किया है, दान दिए हैं। दान क्यों नहीं बताई, कौन से दान किए हैं? अन्य जब ग्रंथों का आप अध्ययन करोगे तो भगवान राम ने ब्राह्मणों को गौएं भी दी है, ये भी दी है, सब कुछ वो सारे दान दिए। जिस प्रकार आप कितने दुखी हो, 500 का शुभ नाम ले लो, भगवान ने ये करके चला है। गौरी गणेश ये सबको मना के चला। हरि की जय हो, हर की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हलधर की जय हो। ये 5 लेने से आपकी दुख की निवृत्ति हो जाए। कितना है बड़ा दुख। सुबह सुबह चलो, जैसे सुबह उठ के शनिदेव बड़े प्रसन्न हो गए, शिव प्राण में आया है। इन तीनों का नाम सुबह सुबह लेने से गांधी ऋषि की जय हो, विप्लाद ऋषि की जय हो, कौशिक ऋषि की जय हो। पहले 10 रुपए की राशि का स्वभाव है, का स्वभाव है, पहला फूल लगाना लगता। ये वो बात 10 रुपए की नहीं है, इनकी श्रद्धा और इनका विश्वास। ये जैसे पंचविद्या है, पंचविद्या माना अपने माता पिता की जय हो, तारा की जय हो, मंत्रों की जय हो, ये सुना आपने रात के सारे 5 ब्रह्मचारियों के नाम ले लो, आपका ब्रह्मचार्य पुष्ट रहेगा। शरद कुमार की जय हो, सुखदेव मुनि की जय हो, नाल मुनि की जय हो, पितामह भीष्म की जय हो, हनुमान महाराज की जय हो। अष्टऋषियों के अगर आप अपनी आयु को देखो, आयु है 100 साल की, और वो आयु को अपना दिलोदपूर्ण जी अष्टऋषियों के नाम ले लो, सब कुछ बताया है। और भगवान राम देखो मर्यादा, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे। भगवान राम चलने से पहले जो ये संचालक नौ देना पड़ा, ये आप देखो जो मैं चीजें बता रहा हूँ सारी की सारी भगवान राम ने करके दिखाया। दान भी किया है, पुण्य भी किया है, दासियों को उसके हवाले भी कर दिया है, ये कर दिया। फिर ऐसे आप इनकी शुरुआत करोगे
केवल चौपाइया रटने से काम नहीं चलेगा भाई। एक चौपाई भी याद कर लो और अच्छी तरह से अपने मन में बैठाकर उसका पूरा रस ले लो, आपका बेटा पाएगा। अब लगा कि जाओ, महाराज की चेतना आई, राम राम करता रहा। सुमंत है, सुमन, राम राम राम। मैं गए ना, एक काम करना तू, उनको बैठा के रथ में ले जा और 4 दिन की यात्रा के बाद फिर 4 दिन की यात्रा में जो बता दिया विशेष विशेष अवसरों पर। महाराज दशरथ राजनीतिक भी है, राजनीति की तो राजनीति भी कौन सी कहे हैं, जो धर्म युक्त राजनीति। धर्म देखो भाई, एक तो वो है प्रोफेशनल, एक वो है इमोशनल। आज हर एक चीज में इतना प्रोफेशनल पड़ा आ गया। वो प्रोफेशनल ये जानते हैं कि इन ड्यूटियों की इमोशनल भाव कैसे हम इकट्ठा करें। प्रोफेशनल का एक है, आपकी इंद्रियों से तृप्त हो जाएंगी, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर वही मन उदास हो जाने लग जाएगा। लेकिन जो इमोशनल है, वाक्य में भगवान की जो भक्ति में डूब गया है, जो भाव नाना प्रकार के भाव है, आप जो एक कथा सुनो हो, उनके जो भाव आपको प्रकट हो रहे हैं, बॉटम ऑफ हार्ट से जो प्रकट हुए हैं, वो आपको पार तार ये आजकल ना मानना चाहिए, मुश्किल ना मानना चाहिए मुश्किल। ये हॉस्पिटल खुल रही है ना, ये आदमी को इतने प्रोफेशनल है, ये ऐसा करने से ये हो जाएगा जी, ऐसा करने से ये हो जाएगा जी, ऐसा करने। अब वो आदमी हाथ पाता पकड़कर ऐसे बैठ जाएगा, यार ये मानो और ना मानो, क्या करूं मैं। इसी प्रकार हर जगह इतनी धमाधम हो रही है कि उनका ये कहे कभी मेरा दोष ना लाग जाए, ये कहे मेरा दोष ना लाग जाए। ये जो है ना, इससे घंटा बड़ा इसके निकलने के लिए आपने लेना पड़ेगा। और जो उपनिषद है, जो 11 उपनिषद, 29 उपनिषद से ये सारी उपनिषद, चाहे आपको श्लोक संस्कृत के श्लोक मत याद, कोई बात नहीं, लेकिन उनका जीवन अनुवाद भी आप कर लोगे, आपका पता चल जाएगा। आप बैठे रहोगे, लेकिन प्रपंच से सारा जो आपने दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये भक्ति का प्रपंच है, उससे बाहर एक बड़ी और विडम्बना देखो। मैंने ऐसे आज दफ्तर में बात चल रही थी, अपने बिजनेस के जहाँ बात आ जाए तो परमात्मा का चिन्ह लगाने हैं, परमात्मा को वो करते हैं, और वैसे हम परमात्मा ने मानने को तैयार नहीं। देखो कितनी गजब की बात, जो आपने को फैक्ट्री लगा ली है। सच्ची बताऊं, आज तो भगवान का बिजनेस कर इस प्रकार ठाकुर श्याम की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करके 5 साल करके किस प्रकार दुकानों को सरकार से किस प्रकार पार्टी का उपकर करा के किस प्रकार भावना को लेकर के इतना फायदा होने वाला है, ये सारा प्रपंच चल ये ना वो गोविंद है हमारी माँ का मंदिर। तो भाइयों का जो ना वहाँ जगह नहीं कोर्ट में केस मेरे को कोर्ट में वादा आज नौकरी ऐसी हो जा रहा था। अरे बस के बाद तो ये मेरा कहने का मतलब यही, प्रपंच से बचने के लिए आप इधर की कहो जमर के, इधर की कहो जमर के, आपको जिस प्रकार हॉस्पिटल में आपका मरीज दाखिल है, डॉक्टर की मानना चाहिए, उसको ना मानना चाहिए। राजी बच्चा जो है ना उल्टा है, अभी लैट्रिन कर देगा, मुंह में लैट्रिन चली जाएगी, सीजन केस बनेगा, ये होगा, अजी जल्दी करो, इन्फेक्शन बढ़ गया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं वो भाई जो कुछ तरह कहना वो कर दे। ये सब बात हर एक जगह, लेकिन आप रामचरित मानस को इसके एक एक शब्दों को आप गहराई से सुनोगे, वो करोगे, इन सारे के सारे प्रपंचों से आप बाहर निकल जाओगे। बंधु सच बंधु रथ है, यही रथ तैयार हुआ। आज सुमंत जी महाराज रथ है, तीनों के तीनों माता सीता ज्ञान भक्ति और वैराग्य पर आरूढ़ है। यही रथ द्वापर युग में
उस पावन भूमि पर जहाँ कृष्ण भगवान ने 11 वर्ष तक जो लीलाएं की, वो अक्रूर जी महाराज कंस के कहने से जो धनुष यज्ञ रचाया था, मैं लगा कि मैं देखूंगा, लेकिन उसका भगत हो चुका था, क्या भयवश भगत हो गया था। जो भी काली चीज उसके सामने, दूध भी प्रोदे तो उसमें काला नजर आने लग जाता। कहाँ है वो कृष्ण काला, वो काला काला, मेरा काल है, मेरा काल है, मेरा काल है, मेरा काल है। उन्हें सारे के सारे जितने राक्षस थे ना, मायावी राक्षस थे, सारे के सारा कर लिया। लेकिन जहाँ भगवान का भजन हो, जहाँ भगवान खुद विद्यमान, राक्षस क्या करेंगे? अक्रूर जी को नियुक्त कर दिया, दोनों को मिलान कर डाला। अक्रूर जी को नियुक्त कर दिया कि जाओ बलराम को और कृष्ण को लेके आओ, इस यज्ञ में शामिल हो। सोचो कौन सा यज्ञ अपने आप कर रहा है, अपनी मृत्यु के लिए यज्ञ बना रहा है। राक्षसों के संहार पर धेनु सुरसंती तलीन मनुष्य अवतार अपना यज्ञ स्वयं रच रहा है। और यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है। राक्षस जहाँ भगवान का यज्ञ हो, राक्षस वहां ठहर ही नहीं सकते। अरे परमात्मा भी तो आज माता जानकी को, लक्ष्मण को लेकर के रथ पर सवार होकर के यज्ञ के लिए तो प्रस्थान कर रहे हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ का मतलब क्या है? नारायण के दर्शन होना। और ये दर्शन कब होंगे? जब आपके अंदर के बैठे हुए बाह्य राक्षस तो हैं, जब अंदर के राक्षस बैठे हुए आपके सौते मर जाएंगे, तब जो है ना आपको नारायण के दर्शन हो जाएंगे। यही यज्ञ में आज हिस्सा लेने के लिए कौन? बलराम जी महाराज हुआ, अक्रूर जी महाराज आगे। अक्रूर जी महाराज ने नंद बाबा से सारी स्थिति को अवगत कराया। ऐसे बात है। नंद जी महाराज बड़े उदास हो गए। जैसे आज दशरथ जी महाराज, क्या राम 14 साल के लिए मेरे चले जाएंगे? अरे मेरे एक इंद्रिय की रक्षा करने वाले जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11 मन बुद्धि चित्तकार, जो मेरे बना जो सर्वस्व है वो बैठा दिया था, मेरे अंतकरण का महल को धोने वाले परम पिता परमेश्वर आज क्या मेरे से दूर चले जाएंगे? ठीक इसी प्रकार नंद को अब आई यशोदा ने पता चला नंदराय जी कौन है? बड़े काटा को लेने आए हैं। किस लिए लेने आए हैं? अगर इनका मामा जो है ना वही जगह कहान कर रहा है और ये जा रहे हैं। और फिर पता ही दी यशोदा को, तब नहीं पता था। कहने लगा कि ये सारे संसार का है, तेरा नहीं। और संसार के कल्याण के लिए अपना त्याग स्वरूप ऊंचा भगत खा के मुझ करके थोड़ा सा होश आया, फिर होश आया, फिर कृष्ण भगवान ही देखो। हम क्या सोचते हैं कि हमें भगवान की याद में रो है, जितना भगत रो है ना उससे ज्यादा भगवान आपके वीर में आशीर्वाद है। कृष्ण ने सोने का नाटक कर दिया। जैसे सोई माता यशोदा एक एक अंग को निहार रही है मातृभाव से। भगवान की माँ देखिए अपना स्वरूप नहीं दिखा रही, लेकिन स्वरूप ना दिखाते हुए भक्तों के लिए बहुत कुछ दे जाए। क्या है मंदिर में जाकर हम जो ना इनको सारे को पत्थर की मूर्ति समझे नहीं, उनके एक एक अंग के दर्शन करो प्रभु, दर्शन करो। माता सोए हुए कृष्ण के जो दर्शन कर यहाँ से प्रक्रिया बता दी, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आना, ये प्रक्रिया है। नीचे अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो आपने संसार में लगा। संसार की क्या रीत है? नीचे से ऊपर जाओ उठो, जब तो आपका मान प्रतिष्ठा आपके गले में, लोकेशा विदेशा प्रतिष्ठा सारी आपकी झोली में आ जाना। फलाना टकराओ टाटा पाटा टाटा, ये ना भाई कभी जमीन से जुड़े हुए थे, ऐसे उठ के नीचे से ऊपर गई है। वो माया गीत है। लेकिन भगवान के दर्शन के लिए आप यहाँ से उसके मस्तक से लेकर के आप चरणों के तो दर्शन करेगा। चरणों के दर्शन का क्या मतलब? माया ली व्यापारी शरण की शरण जिसने मेरे की उसने माया व्यापारी। भरत जी महाराज ने पूरा विग्रह नहीं मांगा, मेरा प्रभु ये खड़ाओं पर अपने चरण देख दो, चरणों को जो ना अपने मस्तक पे 24 दिन वहाँ माता
यशोदा एक एक अंग के दर्शन करने लगे। बाल के दर्शन करो, बाल मिलेगा। नाक के दर्शन करो, मुख के दर्शन करो, सुख मिलेगा। कंठ के दर्शन करो, वैकुंठ मिलेगा। हार के दर्शन करो, श्रृंगार के दर्शन करो, आपके जीवन में हार मिलेगा। हाथ के दर्शन करो, साथ मिलेगा। और चरण के दर्शन करो, शरण मिलेगा। माता को जैसे चरणों की तरफ देखा, कोमल कोमल चरण है, फिर ममता जाएगी। खैर, सुबह भक्ति की माता गंदी गाय का दूध होया। देखो वही चीजें मिलान करना। गंदी गाय का दूध दिया, जो शाम ने जो जमाया था उसका माखन अपने हाथ से तैयार किया। वहां सारा का सारा समाज रथ के सामने आ गया। आंखों में अश्रु है। इधर माता राधा रानी इधर सारा समाज छिपा हुआ है। अक्रूर जी सारथी बने हुए हैं। जैसे चलने लगा, माता यशोदा फिर मूर्छा खा करके जैसे भगवान राम चलने लगे, जैसे ही गए, शायद दरवाजा भी क्रॉस ना किया होगा, दशरथ जी महाराज को फिर मूर्छा आ गया। ऐसे ही माता यशोदा को मूर्छा आ गया। केसर भगवान आया। और सच बताऊं तो जिस प्रकार ये अयोध्या वासी जो है रथ के पीछे पीछे अगले 2 हफ्तों के रथ के पीछे पीछे चल पड़ेंगे, ऐसे ही वो जो है गोवर्धन वासी, वो जो केसर भगवान के बाल सखा, वो सारी गोपिकाएं, जो सारे जो उसके भगत थे, और उसके चारों ओर उसके सामने। परमात्मा ने हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर पैर धर कर लेकर जाना है। परमात्मा तो अपने भगत के अधीन है। परमात्मा अपने भगत को एक बार अर्जुन कहने लगा कि प्रभु आप तो स्वतंत्र हो। नहीं अर्जुन, मैं स्वतंत्र नहीं, मैं अधीन हूँ। प्रभु आप भी किसके अधीन हो जब आपने इतना बड़ा आज को जो बन पाए बंधुओं, वाणी को विश्राम। और ये जय श्री राम। और आगे की जो कथा है हमारे नीरज जी, जो इस प्रकार दान की क्या महत्वता है, उसका क्या है, इन चौपाइयों को पूरा करने के लिए भगवान राम ने किस प्रकार दान किए, और आज पाप मोचनी एकादशी कल उसका, ये सारा का सारा अपने नीरज जी जो बड़े प्रचंड विद्वान हैं, इनके तो दर्शन करने से भी ना हमारे जो ना पाप नष्ट होते हैं। और ये शंकर भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। पवन सुते सुंदर भाव अपने श्रवण किए। पहले तो एक बात कि पाप तो आपके वैसे ही नष्ट हो गए। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग रावण। सबसे बड़ा पाप जो है ना संसार में ये है कि हम जब अपने आप को नहीं समझ पाते, सबसे बड़ा पाप यही है। किसी व्यक्ति का जीवन जो होता है वो जब तक अपने आप को नहीं समझना चाहता, अपने अंतर में नहीं उतरना चाहता ना, तो मानिए उसका जब तक का जीवन व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझने के लिए चल पड़े तो इसका मतलब वो राम की यात्रा पर। राम अयोध्या में अवतरित हुए संपूर्णता। अयोध्या का मतलब संपूर्णता, जहाँ किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की लोलुपता, लालसा, आसक्ति किसी प्रकार की नहीं है। लेकिन मूल तो है ही। दशरथ जी महाराज ने मांगा जो वरदान मनु रूप में, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। जीवन में कभी कभार लोलुपता दिखती नहीं, आसक्ति दिखती नहीं,
लेकिन फिर भी जीव में आसक्ति होती है। कई बार हम दिखा तो देते कि मुझे तो भाई तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे अब किसी से भी कोई लेना देना नहीं, मेरी आकांक्षाएं मिट चुकी हैं, लेकिन ये मात्र कहने की बातें होती हैं। कहीं ना कहीं जब तक गीता में भगवान ने कहा प्रकृति जहर गुणा, प्रकृति जनित गुणों से जिसका शरीर बना हुआ है उसकी आसक्ति कभी भी सर्वदा समाप्त नहीं हो सकती। केवल इतनी सी बात हो सकती है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है। जिस बात का उल्लेख भी गीता में किया गया, भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू सारे कर्म कर, तो अर्जुन एक जगह कहते हैं कि महाराज एक जगह तो आप बता रहे हो कि ऐसे ऐसे पाप हो जाते हैं, और दूसरी जगह आप कह रहे हो कि अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध कर। तो मेरी आसक्ति भी तो इन्हीं में है, तभी तो मेरे सगे संबंधी। आसक्ति नहीं तो फिर कोई बंधन भी नहीं है, क्योंकि मन है मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष, मन के द्वारा ही सारे बंधन होते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, तुझे कुछ और काम नहीं करना, युद्ध तो तूने सामने खड़ा है, तो तू क्षत्रिय है, तेरे ऊपर कर्म का भार है, तुझे कर्म तो निभाना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, मैं आसक्त बना। ये इनके अंदर आसक्ति ना रखते हुए तो मेरे अंदर आसक्ति कर ले। कहने का मतलब कि सामने व्यक्ति के सामने कोई कर्तव्य खड़ा हुआ है कि मैंने ये कर्तव्य करना है, तो कर्तव्य तो करने से ही बनेगा भाई। कर्तव्य को छोड़कर कोई व्यक्ति पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। कोई गृहस्थी को छोड़कर भागे और फिर कहे मैं बाबा जी बन जाऊं, तो ना तो उसका बाबा जी पण पूरा होगा और ना उसकी गृहस्थी पूरी होगी। तब उन्होंने कहा तेरे सामने कर्म खड़ा है ना, तो तेरा कर्तव्य खड़ा, तो पहले तो उसका निर्वहन कर, लेकिन उसके साथ में क्या करना है, उसके मूल में मान ले कि इस कर्म को करने की आज्ञा मेरे परमात्मा ने दी। इसका अर्थ है कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करना। कर्मों से भागना नहीं, कर्तव्यों से भागना भी नहीं है। अभाव जीवन में कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। अभाव जीवन में कितना होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है 3 जब की रोटी ना खाए, 1 जब की खाए। और वैसे भी पिछला माघ का महीना गया ना, इसमें जो नियम है वो एक टाइम पूरा करने का ही है। अब यहाँ तो 3 टाइम खाते हैं भाई लोग ना, लेकिन कहा गया एकादशी का व्रत है, पाप मोचनी है। पाप कब उत्पन्न होते हैं, पहले तो ये जानना चाहिए, पाप उत्पन्न कब होते हैं। पाप उत्पन्न होते हैं विकृत बुद्धि मानसिकता से। जब हमारी बुद्धि विकृत हो जाती है तब हम पाप कर बैठते हैं। और यदि आपने ये संबंध मान लिया कि मैं परमात्मा का हूँ, तो आप पापी नहीं हो सकते। कितने लोगों ने तो स्नान किया हुआ कि आप पापी हैं, प्रभु आज हूँ मैं पापी। बाली कहता, बाली की चर्चा चल रही थी, राम जी के सामने बैठा खड़ा है और राम जी से कह रहा है कि प्रभु मैं बाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मैं तुम्हारा। तो भगवान राम उसको अवगुण बताते हैं, और वहां ये बुद्धि की जो मानसिकता की बात कर रहे हो ना, यही बात काट होती है। आनुज मधु भगति सुत नारी सुत सुत कन्या समय चारी, दृष्टि विलोकत जोई आज बदे पावन। अनुज मधु छोटे भाई की पत्नी, बहन भगनी सुत नारी, अपने पुत्र की यानी अपने शिष्य की, अपने से छोटों की बहू और कन्या, इन चारों पर यदि कोई व्यक्ति दृष्टि करता है, अपने कोई भी दृष्टि करता है, तो ताहि बदे कुछ पाप न होई। उस व्यक्ति का वध करने में पाप नहीं होता है, हमारे धर्मशास्त्र और ये दृष्टि कब होती है, जब हमारी बुद्धि में मानसिकता हमारी पाप होगी, जब हमारी विपरीत मानसिकता हो, जब हम नीच बुद्धि के हो, तब हम ये कर्म कर पाएंगे। नहीं होती कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान का भगत कहता है, तो महाराज मजाल है कि उसके चरणों से ऊपर की नजर चली जाए। लक्ष्मण ने कहा जी भगवान मैंने तो कभी माता जानकी के चरणों से ऊपर नजर उठा कर देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानूं ये उनके कहने हैं, ये हमारी सनातन संस्कृति है। तो इसीलिए यदि राम के रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले अपनी विकृत मानसिकताओं से पार पाना होगा, तभी तो इस मार्ग पर पैर रखा जा सकता है। नहीं तो ये गुण साधन दे नहीं हुई तो मरी कृपा पावत हुई। अपने जीवन का प्रत्यक्षण परीक्षण करते रहिए कि मेरे जीवन में सुधार कितना आया है। कितने साल हो गए कथा करते, कथा सुनते सुनते, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आया भी है। इसलिए आसक्ति त्यागनी नहीं है भाई। इस भूल में मत रहना कि मुझे आसक्ति छोड़ देनी है, क्योंकि जब आसक्ति छोड़ दोगे तो कर्म छूट जाएगा।
भाई हम इतने विवश हैं कि कर्म किए बिना नहीं रह सकते, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप जैसे मान लीजिए, इसको साधारण उदाहरण से समझे, आप स्टेशन पर बैठे हो, एक गाड़ी आपके सामने से निकल गई, भागते हुए आप पकड़ नहीं पाए, दूसरी गाड़ी वो स्टेशन पर भी खड़ी है, जैसे भी 540 वाली दोनों खड़ी हुई है, सदर खड़ी थी और दिल्ली, तो लोगों के मन में, हमारे मन में संशय ये था कि 540 वाली पहले आएगी, यही आउटर पे पहले आएगी, अगले की तो कोई गारंटी नहीं। ये गाड़ी तो जा चुकी है या बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है, दूसरी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, तो आप कर क्या सकते हो? जो चली गई उसको पकड़ नहीं सकते, और जो खड़ी है उसको दबा नहीं सकते, तो आप तो उस समय विवश है ना, तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही आसक्ति का त्याग का समय है कि हमें कर्तव्य तो मिल गया है, कर्तव्य को निभाना भी पड़ेगा, और कर्तव्य को निभाने की जो विधा है उसको भी समझ के काम करना पड़ेगा। ये जो उस खड़ी हुई गाड़ी की प्रतीक्षा करना है ना, ये वो विधा है जो हमें कर्म करने का ज्ञान प्रदान करती है। इसीलिए राम की जो यात्रा है, जो हम रामचरितमानस का गायन करते हैं, ये रामचरितमानस की या राम की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, पुरुष से पुरुषोत्तम की यात्रा है। श्री राम जय जय राम। उन्होंने कहा, माँ तो सकल मोरे मेरा जही न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करे सब पुरजन परम परी। बात चल रही थी कि परिजन यानी पूरा का पूरा समाज, अवध का जो समाज है, अवध लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी, और किसी भी प्रकार की अहिंसा ना हो, और किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। अब हम कहते कि भाई मैं किसी को अपशब्द ना कहूं तो ये मेरे वाणी की अहिंसा हो गई, या मैं मौन धारण कर लूं तो क्या हो गया, मैं किसी की हिंसा नहीं करता, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता, तो मेरी वाणी शुद्ध हो गई, अहिंसक हूं मैं। देखा है ना, जैन साधु जो है मुख पर पट्टी लगाए रखते हैं कि भूल से भी यदि कोई मक्खी मच्छर है तो वो भी गलती से ना मर जाए। नंगे पैर चलते हैं क्योंकि चप्पल में, जूतों में और नंगे पैर में दबाव का अपना एक फर्क रहता है, इसलिए कहते हैं यदि आपके नंगे पैरों से यदि किसी के ऊपर दबाव पड़ भी जाता है ना, तो उसकी मृत्यु नहीं होती, कुछ क्षण के लिए वो मूर्छा आ जाती है उसको, तो वो जीव मरता नहीं है। इसलिए कुछ लोगों को देखा होगा ना, जेठ का महीना आता है पूरे महीना नंगे पैर घूमते हैं, सावन का महीना होता है पूरा महीना नंगे पैर घूमते हैं। वो क्यों घूमते हैं? ये तप इस प्रकार के तप का मतलब ये नहीं कि सारे घूमने लग जाओ, लेकिन अपने जीवन में अब हम किसी को अपशब्द ना कहें तो इसका मतलब हम सोचे हमारी वाणी से भाई अहिंसक हो गए हम, लेकिन दो ऑप्शन और हैं, मन वचन और कर्म। वचन आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन ये वचन भी स्थूल रूप में आपने सिद्ध किया है जब तक आपकी वाणी नहीं निकलती। अब ये वाणी जो है 6 प्रकार की वाणी होती है, जहां से ये वाणी तो हम कह देते हैं ना भाई कुछ भी बोल देते हैं हम, ये वाणी उत्पन्न होने से और किसी को बोल देने तक 6 स्तर को पार करती है, तब कहीं मुख पर आती है। इसीलिए हमारे पुराणिक महात्माओं ने, हमारे बड़ों ने ये बात कही है कि यदि कुछ बोलते हो तो बड़ा सोच समझकर तोल कर बोलना चाहिए। 6 सोपानों से गुजरती है ये वाणी, तब कहीं सार्थकता है इसकी। तो वाणी की सिद्धता आपको प्राप्त हो गई, स्थूल वाणी की सिद्धता प्राप्त हो गई। दूसरा कर्म, भाई हम किसी के ऊपर प्रहार ना करें, हम किसी की टांग खींच कर ना पकड़ उसको खींच ले, हमारी शारीरिक क्रियाओं से किसी को अहित ना हो। राम कहते हैं वाल्मीकि को, मुझे वो स्थान बताओ मुनि उद्वेग न पावहि कोई, कि मैं जहां रहूं ये बड़ा उच्च स्तर का अनुभव है ये किसी व्यक्ति का। राम कहते हैं मैं जाऊं तो मुझे वो स्थान बताओ कि मैं जहां रहूं मेरे रहने से भी किसी को कष्ट ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गाड़ी में चढ़े तो चढ़ते ही हम गेट में खड़े हो जाते हैं, दूसरा चढ़ पा रहा है नहीं चढ़ पा रहा है, मैं उसकी ठेकेदारी कुछ नहीं। ये अनायास के पाप हैं। भीतर अगर आपको जगह दिखती है तो भीतर गाड़ी में चले जाना चाहिए ताकि दूसरे को, 2 आदमी को और जगह मिले। लेकिन हम स्थिति क्या करते हैं, भीड़ भी हो जाए भीतर खाली गाड़ी रहती है, हमने क्या, ये हमारी शारीरिक हिंसा है। ये किसी को हमारे द्वारा कष्ट हो रहा है, मान लीजिए आप गेट पर खड़े हैं, भीतर जगह है और हमारी वजह से, हमारे गेट में खड़े होने से वजह से उस व्यक्ति की गाड़ी छूट गई, हो सकता है उससे ज्यादा जल्दी हो, तो मन वचन और कर्म तीसरी चीज रह जाती है मन से।
दिन में रात को सोते ना पता नहीं हजारों आदमियों को मार के, और जेही ना हो ही दुख दिन, तो तुम्हें क्या कर रहा है कि मेरे विरह को देखकर मेरी माताओं को पीड़ा ना हो जाए, इसलिए तुम इनको सुख, यानी एक पुत्र चला जा रहा है तो 1000 पुत्र इनके उत्पन्न हो जाने चाहिए। आज किसी की पीड़ा को देखते हुए हमारे हृदय द्रवित नहीं होते। रास्ते पर चलते हुए अगर किसी को पीड़ा में देख लेते हैं तो हम उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करते महाराज। और जबकि हमारे पास गौशालाओं के भी नंबर हैं, हमारे पास अनाथालयों के भी नंबर है। जब हमें दान देना होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, अपनी नेम प्लेट लिखवानी होगी तो सब मिल जाएगा, लेकिन यदि किसी असहाय की सहायता करनी होगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को सबसे पहले अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, समाज तो अपने आप सुधर जाएगा भाई। लेकिन जो व्यक्ति समाज को सुधारने का प्रयास करता है ना, वो अपने आप को भूल जाता है। सीधी सी बात है। कई बार घर पर देखिए, मान लीजिए पोछा लगा रहे हैं और पोछा लगाते समय क्या हो जाता है, भीतर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जो पोछा लगा रही है उसको ये नहीं पता कि भीतर बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर देती है कि पानी तो उड़ेल देती है आंगन में, भीतर का ज्ञान नहीं, और फिर बाथरूम में चली जाती है, या कोई आस पड़ोस की कोई औरत आ गई तो उसके साथ बात करने लग जाती है। जो भी काम हो सकता है उसको वो करने लग जाती है, और उस व्यक्ति को पता नहीं कि भाई पानी उड़ेल रखा है आंगन में, और वो एकदम उसको जल्दी से बाहर निकलना पड़े तो हमारा जो तो फिसलेगा ही फिसलेगा। अनजाने में भी हमारे द्वारा किए गए कोई कर्म होते हैं ना, वो भी किसी की यदि पीड़ा पहुंचा देते हैं, वो भी हमारे पाप के लेखे में लिखे जाते हैं भाई। इसलिए बड़ा सतर्क रहना पड़ता है इस मार्ग में कि कितनी सतर्कता है। राम को कहने को तो हम कह देते हैं कि राम जी की हम उपासना करते हैं, क्या राम का कोई भी गुण हमारे जीवन में है? कृष्ण का कोई भी गुण हमारे जीवन में है? कृष्ण ने वो विधा सिखाई है, आप कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हो तो आप अपना काम साध सकते हो। लेकिन साधना काम क्या होता है? स्वार्थ की भावना नहीं है वो। कृष्ण का कोई काम अपने लिए नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना है, और धर्म वो है धार्यति इति धर्मः, जो धारणा कर ली जाती है। तो भैया धारणा सबकी पुष्ट होती रहे, सभी के हृदय में भगवान का वास सदैव बनता रहे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बोले राजा रामचंद्र महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, कथा के सुंदर भाव रखे। आइए हनुमान जी की आरती करते हैं। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाए, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, तेरा रघुनाथ पढ़ाय, लंका जारी सिया सुखिलाय, लंका सुकोट समुद्र दिखाई, जात पवन सुत बार न लाय, लंका जारी असुर संहार, सिया राम जी के काज सवार, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकार, लाए सजीवन प्राण उबार, बैठी पताल तोरी चमकार, आई रावण की भुजा उखार, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचार, कंचन तार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पते पावे, लंका विध्वंस किए रघुराय, तुलसीदास स्वामी की रति गाय, आरती कीजिए हनुमान लला।